हमने आर्ट्स में कोई डिग्री की है या पाकिस्तान में हम बैचलर्स कर रहे थे, वो यूके कैसे आ सकते हैं? आइल्स करना। आइल्स के बाद आपने यूनिवर्सिटीज शॉर्टलिस्ट करनी है कि जिनमें आपने एडमिशन अप्लाई करना। जेड़ा जेड़ा आर्ट्स करता है उन्हें लगता है कि मैं उन कोई खास बददुआ है। बहुत सारे मैसेज आते हैं कि हम लोग डॉक्टर नहीं हैं, हम लोग स्टूडेंट्स हैं, हमने बीकॉम किया हुआ है, बीए किया हुआ है, मास्टर्स किया हुआ है, नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं या बहुत सारी चीज़ें। तो उस चंक ऑफ मैसेजेस में से जो चंक ये पूछता है कि यार हमने आर्ट्स में कोई डिग्री की है या पाकिस्तान में हम बैचलर्स कर रहे थे, उस डिग्री की बेसिस पे या उस डिग्री की बेसिस के बगैर वो यूके कैसे आ सकते हैं? तो ये सारी प्लीज अगर आप इन सब चीज़ों पे रोशनी डालें। रोशनी तो मैंने आप पे डाली है वैसे सॉफ्ट बॉक्स पे, लेकिन अगर आप खुद भी रोशनी डालेंगे तो लोगों का फायदा होगा। तो अब मैं चुप करने लगा और अब आप बोलेंगे। हाँ, मैं जो ये आर्ट्स वाला पूछा ना आपने, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि हर बंदे को जेड़ा जेड़ा आर्ट्स करता है उन्हें लगता है कि मैं उन कोई ख़ास बददुआ है कि वो इस फील्ड में आ गया। तो क्योंकि वो पूरी स्ट्रगल है और वो कहानी है जिसमें हम बाद में आएंगे। पहली बात ये कि अगर आप यूके आना चाह रहे हैं तो बहुत सिंपल क्लियर प्रोसेस है कि आपने पहले डिसाइड करना है कि आपने पढ़ना क्या। और अगर आपको वो पता नहीं है कि मैंने क्या पढ़ना है तो आप उसके लिए जो कोई लोग ऑलरेडी इधर हैं उनसे बात करें। किसी भी एजेंट के कहने पे, एजुकेशन कंसल्टेंट के कहने पे आपने कोई प्रोग्राम नहीं लेना कि एल ले लो तो उत्थे अपड़ जावांगे तो फिर वेख लवांगे की करना। वो रिलायबल नहीं होते। वो रिलायबल नहीं होते क्योंकि आपका स्किल सेट डिफरेंट है। आपको पता है आप किस चीज़ में एक्सेल कर सकते हैं। और एजुकेशन कंसल्टेंट अपने कमीशन के हिसाब से जिस डिसिप्लिन में एडमिशन आसानी से हो सकता है उसमें आपको इनरोल करा देगा। अच्छा, तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि यूजुअली लोगों को लगता है कि मैं अच्छा एलएलएम कर लूँगा या मैं कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर लूँगा, लेकिन जब वो आते हैं तो उन्हें डिसिप्लिन की ABC भी नहीं पता होती और वो फिर पैसे दे के किसी से असाइनमेंट बनवा रहे हैं, कोई किसी से बनवा रहा है। तो वो उनका पढ़ाई से कोई ताल्लुक रहता भी नहीं है, जो कि उनकी एस्पायरेशंस भी नहीं होती। तो क्योंकि बाहर आने का मेजॉरिटी लोगों का पढ़ने का मकसद है ही नहीं, पेरेंट्स का दिल है कि इधर से निकलें, पैसे कमाएं, साइन गलन। आप भी ये एक डिग्री की तरह है। ये भी एक डिग्री की तरह बेटा डॉक्टर बन जाओ या बेटा बाहर चल जाओ, एक ही चीज़ है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सेल्फ स्टीम अटैच है ऐसा, ठीक है। तो एक तो पहली बात यह है कि आपको पता होना चाहिए बहुत क्लियर कट कि आपने करना क्या है, मतलब आपने पढ़ना क्या बेसिकली। अगर जो तुसा नहीं पढ़ना तो फिर जिद्दां दिल्ली आ जाओ, मजदूरी करनी है। वो क्या डंकी लगा के हैं कैसे? नहीं, वो उसके लिए आपने पहले आइल्स करना। आइल्स एक पहला रूट, पहली प्री रिक्विजिट चीज़ ये है कि आपने आइल्स करना। आइल्स के बाद आपने यूनिवर्सिटीज शॉर्टलिस्ट करनी है कि जिनमें आपने एडमिशन अप्लाई करना है। वो आप खुद भी कर सकते हैं और वो आप किसी एजेंट या एजुकेशन कंसल्टेंट के थ्रू भी कर सकते हैं। उसके अलावा जो तीसरी बात ये है कि आप जब का आपका एडमिशन आ जाएगा उसके बाद आपने वीज़ा अप्लाई करना है। ये 3 ही स्टेप हैं। और जिन लोगों का हाथ तंग है अंग्रेजी में, जो इंग्लिश लैंग्वेज, पूछने वाला था मैं, का नहीं होता लक्ष्मण सबका नहीं होता लक्ष्मण नहीं, वो सारिया नहीं लगता कि मतलब कि अंग्रेजी हो ही जाए दी आसान है। लेकिन कुछ लोग हैं जिनका कोई एकेडमिक बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है या लैंग्वेज के साथ इतना अच्छा ताल्लुक नहीं है, तो कुछ और टेस्ट भी हैं जैसे PTE है या एक दो और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं। अगर आपने कोई ऑलरेडी डिग्री की हुई है तो यूनिवर्सिटी की सर्टिफिकेशन या इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट पे आपको आइल्स एग्जाम्शन मिल जाएगी। अच्छा, तो ये 2 ऑप्शंस भी हैं जिन पे आप गौर कर सकते हैं और आइल्स की जो फटीग है उससे बच सकते हैं। तो ये बेसिक तरीक़ेकार है इधर आने का। शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज आपने एक सेंटेंस में ऐसे बोल दिया। हाँ हाँ, तो शॉर्ट लिस्टिंग हो जाता है तरह नहीं, शॉर्ट लिस्टिंग अब यूजुअली मेरा एक्सपीरियंस क्योंकि मेरे पर फैमिली, क्योंकि मेरी ऑलरेडी मैनचेस्टर में रह रही थी तो मैं मैनचेस्टर बाउंड था कि मैंने कोई भी यूनिवर्सिटी अगर डिसाइड करनी है तो वो मैनचेस्टर में ही होनी चाहिए, वो आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। क्योंकि वो ये था कि फैमिली इधर है तो सपोर्ट होगी, मामला शुड बी टेकन केयर ऑफ, आपको अकोमोडेशन नहीं ढूंढनी पड़ेगी इनिशियली। तो ये सारे फ़वायद थे जिसकी वजह से मेरे घर वालों ने कहा कि तुम मैनचेस्टर के अलावा कहीं भी नहीं जा सकते। तो फिर मैनचेस्टर में बिकॉज आई डिड माई मास्टर्स इन हिस्ट्री अर्लियर कायद आज़म से इस्लामाबाद, तो उसके बाद मैंने अपना करियर स्विच करने का सोचा क्योंकि मैंने कहा कि अगर मैंने बाहर जाना ही है तो मैं अपनी मर्ज़ी की डिग्री करता हूँ, विच वॉज इन ड्रामा एंड कंटेम्प्रेरी परफॉर्मेंस, मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी से। तो उसके लिए मैं देख रहा था क्योंकि मेरे पास स्कॉलरशिप पार्शल था
मेरी पूरी स्टडीज़ फंडेड नहीं थी, तो जिसकी वजह से मुझे ऐसी यूनिवर्सिटी ढूंढना थी जिसमें मैं कम से कम पैसे पे करके अपनी डिग्री भी कंप्लीट कर सकूं और स्कॉलरशिप भी थोड़ा बहुत मिल जाए मुझे। तो इस वजह से मेरी मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन अप्लाई किया, क्योंकि मेरा फुल फ्लेज थिएटर का बैकग्राउंड था सही, लेकिन मैंने उसको डॉक्यूमेंट नहीं किया हुआ था, मेरा कोई ख़ास पोर्टफोलियो नहीं था, जिसकी वजह से मुझे बहुत मुश्किल हुई एडमिशन में इनिशियली। बट व्हाट आई डिड इज़ आई ड्रॉप्ड एन ईमेल टू द यूनिवर्सिटी। उन्होंने कहा आपने जो कुछ किया है आप जस्ट गैदर इट इन अ माइक्रोसॉफ्ट फाइल। तो मैंने तस्वीरों के स्क्रीनशॉट लेके जो मैंने परफॉर्म किए थे, या छोटी छोटी रिकॉर्डिंग्स थी मेरे पास, या मैंने किसी चीज़ के लिए कुछ लिखा था, वो कितना घटिया था वो बाद में बात करेंगे, लेकिन वो उन्होंने एक्सेप्ट किया और मैंने अपनी कहानी ऐसे सुनाई जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपने लिखनी होती है यूनिवर्सिटी के लिए, कि व्हाई वी शुड गिव यू एडमिशन इन दिस कोर्स ऑल्दो यू डोंट हैव एनी बैकग्राउंड इन द स्टडी। तो ये जो तो वो आई सेल्ड माई सेल्फ इन अ वेरी गुड वे। ठीक है, तो मैंने कहा कि मैं ये मेरा आपने उन यूनिवर्सिटीज को उनकी वेबसाइट्स के दिए हुए कांटेक्ट और ईमेल पे कांटेक्ट किया, हाँ, और वो लोग रिस्पॉन्सिव होते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को? बिल्कुल रिस्पॉन्सिव होते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी का जो बिजनेस है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट पे चल रहा है। अच्छा, तो वो अगर वो इधर के लोकल स्टूडेंट को रिस्पॉन्स करे ना करे, वो आपको लाजमी करेंगे, बिकॉज यू आर गोना पे मोर फी देन द लोकल स्टूडेंट्स।